हाय गाइस, दिस इज अली आलम। तो आज मैं आपका जो थर्ड चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नॉप उसका समरी कराऊंगा। और देखिए, एक बात और है कि मैं सोच रहा हूँ ग्रामर भी पढ़ाने का और साथ साथ ट्रांसलेशन, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें इंग्लिश बोलने नहीं आती या फिर मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है उसके लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर और ट्रांसलेशन भी पढ़ाऊं ताकि आप इंग्लिश बोल सके, इंग्लिश में बात कर सके किसी से, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसको शुरू करते हैं। और इसके साथ साथ एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि बाकी आप यूट्यूब पे देखिएगा और लोगों से कम समय में मैं ज्यादा समरी बताता हूं, क्योंकि पहले बिहार बोर्ड सिर्फ और सिर्फ समरी पूछता था और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता था। अब तो सब्जेक्टिव भी पूछने लगा है, तो थोड़ा सा ज्यादा समरी पढ़ना पड़ेगा ताकि आपका सब्जेक्टिव भी बने, ऑब्जेक्टिव भी बने। और जो मैं समरी पढ़ाता हूँ उसी से आपका क्वेश्चन बन जाता है जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ए पिंच ऑफ स्नॉप। और एक बात और कि अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता है या आप मेरे पढ़ाते पर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, दोबारा में भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बताइए, मैं जरूर बताऊंगा। जैसे ए पिंच का मतलब होता है चुटकी, तो एक चुटकी। स्नॉप का मतलब होता है सूंघनी, एक चुटकी सूंघनी, इसका मतलब ये हुआ। तो इट इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मनोहर माल गवानकर। तो सबसे पहले ये एक शॉर्ट स्टोरी है, क्वेश्चन में आएगा आपका कि ए पिंच ऑफ स्नॉप इज ए शॉर्ट स्टोरी स्पीच एन ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है। तो सबसे पहले तो आपका ये क्वेश्चन बनेगा कि क्या है। तो इट इज ए शॉर्ट स्टोरी, ये एक छोटा सा कहानी है रिटन बाय मनोहर माल गवानकर, जिसे मनोहर माल गवानकर जी ने लिखा है। इट इज ए स्टोरी ऑफ दैट टाइम व्हेन द ऑथर लिव्ड इन दिल्ली। ये कहानी तब की है जब लेखक दिल्ली में रहते थे। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज ऑफ नानू काका। इस स्टोरी का, इस कहानी के जो सबसे मेन पात्र हैं वो है नानू काका। और आगे मैं बताऊंगा कि नानू काका जो है नरेटर्स के मदर के भाई हैं, यानी मैटरनल अंकल, यानी इनका मामा है वो। तो वो बहुत ही चालाक होते हैं। चलिए आगे मैं बताता हूँ इसमें। इनिशियली द नरेटर्स मदर्स अनाउंसेस द अराइवल ऑफ नानू काका हु इज हर ब्रदर एंड ही हैज टू स्टे देयर फॉर 2 to 3 days। मतलब कि इस कहानी में जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है कि जो नरेटर हैं मनोहर माल गवानकर जी हैं, उनकी माँ ये घोषणा करती है कि तुम्हारा मामा आ रहे हैं, यानी कि नानू काका के पहुंचने का घोषणा करती है नरेटर से। और उनको वहां, यानी कि जहां ये दिल्ली में रहते हैं, वहां नानू काका को 2 से 3 दिन तक रहना भी है, यानी 2 से 3 दिन तक रहने के लिए आ रहे हैं। द नरेटर on hearing this news advised her to send a telegram informing him of narrator's transfer। तो देखिए, जैसे इनकी माँ खबर करती हैं कि तुम्हारे मामा आ रहे हैं, तो ये डिसअपॉइंट, अपसेट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और कहते हैं अपने माँ से कि उनके पास एक टेलीग्राम भेज दो। टेलीग्राम भेजने की सलाह देते हैं और उनको टेलीग्राम में यह लिखने के बोलते हैं कि हमारा ट्रांसफर हो गया है, यानी अब हम दिल्ली में नहीं रहते हैं। मतलब सिर्फ ट्रांसफर का नहीं, उन्होंने बहाने तो बहुत बनाए थे कि मतलब उनका मामा यहाँ पे नहीं आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट शी रिटोर्ट्स दैट ही हैज ऑलरेडी स्टार्टेड हिज ट्रेवल। देखिए, रिटोर्ट्स का मतलब होता है करारा जवाब देना। तो आप जानते हैं, मैंने अभी बताया कि वो जो है टेलीग्राम भेजने के लिए कह रहे थे। तो सिर्फ टेलीग्राम ही नहीं, मतलब बोले थे टेलीग्राम भेजो और ये लिखो वो लिखो, हमारा स्थान बदल गया, बहुत कुछ। इसलिए वो गुस्सा होकर के उन्होंने करारा जवाब दिया कि तुम्हारे मामा ने पहले ही अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया है, ट्रेवल स्टार्ट कर दिया है। नाउ नरेटर आस्क्ड द पर्पस ऑफ हिज कमिंग। अब जो है लेखक उनके आने का उद्देश्य पूछा कि मतलब किस उद्देश्य से मामा आ रहे हैं। Then he came to know that नानू काका has to meet some minister। तब उन्हें पता चला कि नानू काका को, यानी लेखक के मामा को, कुछ जो मंत्री हैं, मंत्री लोगों से मिलना है। Finally, the narrator goes to the station and he sees that नानू काका has an impressive personality। अंततः लेखक स्टेशन जाते हैं और वो देखते हैं कि नानू काका के पास, यानी नानू काका एक प्रभावशाली, उनके पास पर्सनालिटी है, मतलब देखने में बहुत ही अच्छा दिखते हैं वो, क्योंकि ही हैड व्हाइट हेयर्स। उनका बाल जो था पक गया था, उजला हो गया था और उनका मूछ भी पक गया था। नानू काका गेव हिम ए बास्केट विथ किटन। तो जो उनके मामा है नानू काका, वो नरेटर्स को, यानी मनोहर माल गवानकर जी को एक बास्केट, यानी एक टोकरी
दिया जिसमें किटन था। किटन का मतलब था बिल्ली का बच्चा। एक बास्केट दिया और उस बास्केट के अंदर बिल्ली का बच्चा था। नरेटर्स मदर वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन नानू काका अराइव्ड होम। जो लेखक की माँ थी वो बहुत ज्यादा उत्साहित थी जब नानू काका घर पहुंचे। बट द नरेटर गोट अपसेट बिकॉज ही हैड टू गिव अप हिज बेडरूम टू नानू काका। देखिए, लेखक की माँ तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज्यादा खुश थी, उत्साहित थी, लेकिन जो लेखक थे वो खुद नाराज हो गए थे क्योंकि उन्हें अपना बेडरूम नानू काका को देना पड़ा था। जहां वो सोते थे वो रूम उनको दे देना पड़ा था, इसलिए ये मतलब नाराज हो गए थे। नरेटर्स वंस टूक हिम टू सी मिनिस्टर्स बट कुड नॉट। और लेखक एक बार अपने मामा को यानी नानू काका को मिनिस्टर के पास ले गए ताकि वो उनसे भेंट कर ले, मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। नाउ नानू काका रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस अब्यूजिंग हिम इन मराठी। चूंकि लेखक जो है अपने मामा को उनके ऑफिस ले गए थे मिनिस्टर से ताकि मुलाकात हो जाए, मुलाकात नहीं हुआ तो अब इन्हें वापस आना पड़ा। तो वापस आते वक्त तो वो मराठी में उस वहां पे जो चपरासी था उसको गाली दे रहे थे, चपरासी को, जो इधर से उधर इन लोगों को करा रहा था। नाउ ही टेक्स ए स्प्लेंडिड कार एंड ऑर्डर्स द ऑथर टू ड्राइव। अब ये अपना दिमाग चलाते हैं और क्या करते हैं, एक शानदार कार ले लेते हैं और खुद जो लेखक हैं उन्हीं को चलाने के लिए बोल देते हैं। He himself was in cotton to show himself a rich person। देखिए, जो नानू काका हैं, जो लेखक के मामा हैं, वो खुद सूती का कपड़ा पहनते हैं, कॉटन पहनते हैं, और ताकि मतलब वो दूसरों को दिखा सके कि हम एक अमीर आदमी हैं। और इन विजिटर्स बुक ही मेंशन्ड हिमसेल्फ एज द हेरिडिटरी पंडित टू द महाराजा ऑफ निनोरे। अब देखिए, जब ये फिर से दोबारा मिनिस्टर के हाउस गए तो वहां पर विजिटर्स बुक होता है जहां पे आपको सब कुछ लिखना पड़ता है, आप कब आए, किस लिए आए, कितने देर रहेंगे और कब वापस जाएंगे, जाते समय में भी लिखना होता है, आपका प्लेस वगैरह एड्रेस सब होना चाहिए। तो उस बुक में इन्होंने अपने आप को ये लिखा कि हम जो है निनोरे के महाराजा के हेरिडिटरी पंडित हैं, वहां के आनुवंशिक पंडित हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये चालाकी किए थे। और फिर एड्रेस भी उन्होंने दिल्ली का दे दिया था जहां पे नरेटर्स, जहां लेखक रहते थे। आफ्टर लॉन्ग टाइम द मिनिस्टर हिमसेल्फ कम्स टू राइटर्स होम वेयर नानू काका वेलकम्स हिम विथ रेस्पेक्ट। और बहुत समय बाद जो मिनिस्टर से दो मंत्री थे वो खुद राइटर्स के घर आए जहां पे राइटर्स के मामा नानू काका ने उनका इज्जत के साथ स्वागत किया। इन दिस वे द स्टोरी शोज दैट नानू काका वाज सो इंटेलिजेंट एंड कुड डू एवरीथिंग। और इस प्रकार ये कहानी दिखाता है कि नानू काका बहुत ही चालाक आदमी थे और वो कुछ भी कर सकते थे। अंततः मैं बताता हूँ कि इस कहानी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो नानू काका का है, क्योंकि बहुत ही चालाक होते हैं। मतलब ये समरी है इसलिए मैंने छोटा करके बताया है, नहीं तो वो बहुत कुछ किए रहते हैं, बहुत जगह पे दिमाग लगाए होते हैं। और जब उनको दिमाग लगाना होता था, जब वो सुंघनी यानी कि जो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है ए पिंच ऑफ स्नफ, सुंघनी ले लेते थे ऐसे, उसके बाद दिमाग लगाते थे, फिर कुछ ना कुछ करते थे और बहुत ही चालाक आदमी थे। देखिए, ये रोचक कहानी है, बहुत ज्यादा हंसी आती है इसमें, और जब तक आप इसको खत्म ना कर दें मन नहीं भरता है। तो इसमें जो अगर क्वेश्चन भी बनता है तो नानू काका से ही बनता है। और फिर मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन इंग्लिश बोलना, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और कुछ पूछना भी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो फिर से देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।